यात्रा धन सदगुरु तेरा यात्रा जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे मछली पानी बिना मछली पानी बिना जी कपल बिना जैसे जी तुझ बिन गुरु जी कैसे सतगुरु जी प्यार तुम्हारा सतगुरु जी प्यार तुम्हारा हर पल हमें देता रहता है ना सानारा जी तुझ बिन कैसे जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे चरणों का मालिक सहारा तेरे चरणों का मालिक सहारा देश झूठा लोगे देश झूठा लगे तू ही लगे सतगुरु जी प्यारा जी सत जी तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे सदा प्यार तेरा ही मांगे सदा प्यार तेरा ही मांगे और कुछ ना चाहे और कुछ ना चाहे प्रेम तेरे में तन मन रांगे जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे हीरन्नाद पे मस्त हो जाए
हीरन्नाद पे मस्त हो जाए। ऐसे प्यारे पिता, ऐसे प्यारे पिता, तेरे प्यार में हम खो जाए जी। तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए, तुझ बिन गुरु जी कैसे। शांति बूंद बिन पापिया मर जाए, शांति बूंद बिन पापिया मर जाए। पापी है तारा, पापी है तारा, सतगुरु प्रेम तुझसे हो जाए जी। तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए, तुझ बिन गुरु जी कैसे। क्षमा परवाना चांद चकोरो, क्षमा परवाना चांद चकोरो। ऐसा प्यार पाके, ऐसा प्यार पाके, रूह नाच जैसे बरसा में मोर जिए। तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए, तुझ बिन गुरु जी कैसे। याद बिन पल जो भी जाए, तेरी याद बिन पल जो भी जाए। ऐसे पल दाता जी, ऐसे पल दाता जी, सारी जिंदगी में ना कभी आए जिए। तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए, तुझ बिन गुरु जी कैसे। सतनाम जी गुरु न्यारे, सतनाम जी गुरु न्यारे। चरण धूड़ू तेरी, चरण धूड़ू तेरी, दासन दास बना रहे जी प्यारे
जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे, जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे। मछली पानी बिना, मछली पानी बिना जिए कपल बिना जैसे, जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे, जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे। Dando tudo presta. धन धन सदगुरु तेरे आसरा आपण को भजन शुणाउचंती सतब्रह्मचारी भाई बाल मुकेश जी। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। धन धन सतगुरु तेरा है। माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। ये चोला बड़ा ही मिला अनमोला, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। जन्म है दुर्लभ पाया, देवी देवताओं के भी हाथ न आया, देवी देवताओं के भी हाथ न आया। खुद मुख्तियारी 84 सरदार, सोचा न तुमने मिला किस लिए है, सोचा न तुमने मिला किस लिए है। को पहचाना न मंजिल को जाना, संभलना न जाना बदलना न जाना, हाँ संभलना न जाना बदलना न जाना। मौका सुनहरी गवाया है यूं ही, अब इसका शिकवा गिला किस लिए है, अब इसका शिकवा गिला किस लिए है।
दौलत भी पाई, इज्जत भी पाई, मगर जिंदगी की कीमत न पाई। हाँ, मगर जिंदगी की कीमत न पाई। दौलत भी पाई, इज्जत भी पाई, मगर जिंदगी की कीमत न पाई। जिंदगी लिए सब सामान बनाया, न सोचा ये इंतजाम किया किस लिए है, न सोचा ये इंतजाम किया किस लिए है। हाँ, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, अगर ये न सोचा मिला किस लिए है। संत बताएं तू किस लिए आया, जप कर नाम ना रूह को छुड़ाया। हाँ, जप कर नाम ना रूह को छुड़ाया। कहीं शफक नाम की मुक्ति को पाना, जन्म ये तुझको मिला जिस लिए है, जन्म ये तुझको मिला जिस लिए है। हाँ, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। ये चोला बड़ा ही मिला अनमोला, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। धन धन सतगुरु तेरा ही आप। माली की सजनवा जी, प्यारी सत्संग जी, माली का नाम भाग्यशाली जीवों के हिस्से आता है और उनके बहुत बड़े भाग्य होते हैं जो सुबह शाम ईश्वर की याद में, इस ईश्वर की भक्ति में समय लगाया करते हैं। इस कलयुग में असंभव को संभव बनाने में इंसान दिन रात एक कर देता है, पर जो पहले से ही संभव है उसको पाने के लिए कभी ध्यान नहीं देता। ओम हरि अल्लाह राम सबके दुख दर्द मिटा देता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में वो नजर आता है, पर इंसान उस भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए समय नहीं देता, जबकि उसको पाना संभव है। उसकी कृपा, वो हरिरस अमृत आबो हयात को पाया जा सकता है अगर इंसान सच्चे दिल से भक्ति करे, इबादत करे, सुमरन करे। तो उसकी भक्ति में आपको पैसा नहीं खर्चना, आपको धर्म नहीं छोड़ना, पहनावा नहीं बदलना। जो भी भाषा आप बोलते हैं, जो भी पहनावा आप पहनते हैं, उसी को पहनते हुए आप मालिक के नाम का सुमरन कीजिए, उसकी भक्ति इबादत कीजिए। आपका आत्मबल बढ़ेगा, विल पावर। और जिनका विल पावर, आत्मबल बड़ा होता है, दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में वो लोग तरक्की करते चले जाते हैं। ईश्वर का नाम क्यों जरूरी है? आदमी के साथ जन्मों जन्मों के कर्म, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, वो जुड़े हुए हैं। युग बीत गए भगवान से बिछड़ के आए आत्मा को
और वो जुगों जुगों के जो संचित कर्म हैं उनको भोगते समय जीवात्मा तड़प जाती है, व्याकुल हो जाती है। मनुष्य शरीर में होते हुए भी वो अपने आप को ऐसा महसूस करती है। कभी रोग घेर लेते हैं, कभी कोई परेशानी रोक लेती है रास्ता, कभी कुछ तो कभी कुछ, बिजनेस में घाटा, उसकी परेशानी, यानी टेंशन, गम, चिंता, दुख, दर्द इंसान को आते रहते हैं। ईश्वर का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र एकमात्र उपाय है जो आदमी के जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को धो डालता है और आदमी के सारे गम, दुख, दर्द, टेंशन को जड़ से खत्म कर देता है। आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, पहले से उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, लेकिन ईश्वर के नाम में कोई पैसा नहीं लगाना। और ये ऐसा बिजनेस है जो हर बिजनेस में आपकी मदद करेगा। यानी अगर आप ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेते हैं तो वो की गई भक्ति, वो की गई इबादत आपको परम सुख देगी, परमानंद देगी, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देगी। इसलिए मालिक की भक्ति इबादत आप बिना संकोच के, बिना किसी घबराहट के, बिना कोई काम धंधा छोड़े लगातार कर सकते हैं। मालिक की भक्ति इबादत करने से इंसान तंदुरुस्त होता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं और कभी भी किसी तरह की कोई तकलीफ उसे नहीं रहती। इसलिए आप अगर सुख शांति चाहते हो, परमानंद चाहते हो और हर बिजनेस में आपको तरक्की मिले, हर काम में खुशियां मिले, तो यह जरूरी है आप भक्ति करो। भक्ति में शक्ति है, लेकिन आज लोगों को नसीब इसलिए नहीं होती, लोग भक्ति कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। भक्ति में दिखावे की कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। दिखावे की जरूरत नहीं, भावना शुद्ध हो, हृदय शुद्ध हो और आप प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ते जाएं तो यकीनन एक दिन मंजिले मकसूद पे पहुंच जाएंगे। तो प्यारी साथ संघ जी, विदेशों से बात करने वाले हैं, डरबन साउथ अफ्रीका से। बोलो भाई, बात करो, हमारे सामने स्क्रीन है, लाइव चल रहा है पूरी दुनिया में, यहां से उड़ीसा से। हाँ जी बोलिए बेटा। धन धन सतगुरु तेरे यश बिताई। बोलो जी। धन धन सतगुरु तेरे यश बिताई। गौरव बात कर रहा हूँ जी, डरबन साउथ अफ्रीका से। बोलो। पिताजी, अगर मेरा वेबकैम नहीं चल रहा है तो उसके लिए माफी मांगता हूँ जी, यहाँ पे इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। पिताजी, इसके बाद पिताजी बोलने की हिम्मत देना जी, आपसे बात करने की। जी बोलिए। हाँ जी पिताजी, सबसे पहले आपको मैनी हैप्पी रिटर्न्स एंड कांग्रेचुलेशंस ऑफ बिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट 64th एस्टैब्लिशमेंट डे ऑफ डेरा सच्चा सौदा एंड 5th जामे इंफ्रा एनिवर्सरी ऑल्सो। पिताजी सारी साथ संगत को, शाही परिवार को और आपको पिताजी पर फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। जी आपको आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरे यश। पिताजी, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपकी रहमत से मैंने आपके सामने एक अरदास की थी इसी साल जनवरी में आके, बिकॉज मेरे पापा जी को 2nd स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था अक्टूबर 2011 में पिताजी। और हम लोग काफी मुश्किल में थे उस टाइम पर। मैंने आपसे अरदास की थी और वचनों के मुताबिक प्रसाद भी लेके गया था पिताजी। और आप जी की ब्लेसिंग्स ऐसी हुई पिताजी के मेरे पापा जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और जहाँ पे 6 केमोज लगनी थी वहाँ पे सिर्फ 4 केमो में ही उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया पिताजी। और पिताजी वो अब यहाँ पे सिरसा आ चुके हैं और आपका एक बार मिलियंस टाइम्स पिताजी थैंक्स कि आपने उनको उस टाइम पे बुलाया जब वो बहुत तड़फ में थे पिताजी। लाइक हमने सोचा भी नहीं था कि वो 28 मार्च को यहाँ पहुंच सकते हैं पिताजी, पर आपने उनके दिल की आवाज सुनी
पिताजी 29 अप्रैल का प्रोग्राम पिताजी देखने के लिए आपने अचानक पिताजी रात को सारा अरेंजमेंट करवा दिया, अपने आप गाड़ी अरेंज हो गई, सब कुछ हो गया पिताजी, और उनकी तबीयत ऐसी ठीक हुई, डॉक्टर ने बोला आप जा सकते हो घर पे, आपको कोई ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। एंड पिताजी आपने उनकी दिल की आवाज सुनी पिताजी, थैंक यू वेरी मच। और वो 28 अप्रैल को पिताजी यहाँ आए, आपका दर्शन किए पिताजी, और मीन्स आई कांट एक्सप्रेस एनीथिंग इन वर्ड्स पिताजी कि आपका कैसे थैंक यू करूं पिताजी। जी बेटा, भगवान करने वाले हैं सब कुछ, उन्हीं की कृपा दृष्टि है। जो जीव दृढ़ यकीन रखते हैं मालिक कदम कदम पे उनकी सहायता करते हैं। थैंक यू पिताजी। पिताजी वो सेवा यहाँ पे परमानेंट करते हैं पिताजी, और वो अब फिर से अपनी सेवा कंटिन्यू करने के लिए तड़पे हुए हैं पिताजी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन पे रहमत कीजिए कि मम्मी पापा अपनी सेवा दोबारा से संभाल सके, और आपके चरणों में पिताजी हम सबकी ओर लिख जाए पिताजी, से चिंतन करते हुए, सेवा करते हुए पिताजी। जी मालिक से दुआ करेंगे बेटा। और पिताजी एक दो बातें और पिताजी, प्लीज आपका प्रेशियस टाइम ले रहा हूँ पिताजी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नई सीरीज हमारे लिए लॉन्च की पिताजी, जहाँ हम हजारों किलोमीटर दूर आपसे बैठे हुए हैं फिजिकली पिताजी, वहाँ पर आपकी ये सीरीज, आपके ये शब्द हमें पिताजी एक एनर्जी, एक एंथुजियाज्म देते हैं पिताजी। लाइक जब हम वो शब्द छोरा बब्बर शेर का सुनते हैं पिताजी, तो सीना अपने आप पिताजी चौड़ा हो जाता है, लगता ही नहीं है कि दुनिया का कोई ऐसा गम, कोई ऐसी ताकत होगी पिताजी जो हमें डरा सकती है। मतलब वी फील लाइक वी आर द सन ऑफ रियल लॉ एंड पिताजी। थैंक यू फॉर बीइंग दैट, थैंक यू फॉर बीइंग दैट पिताजी। जी वेलकम बेटा। पिताजी इसके साथ साथ पिताजी जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, जो कि मतलब अपने आप में एक अनोखी फोर्स है इस दुनिया में पिताजी, आपकी बनाई हुई उस फोर्स के मतलब उसके लिए, उस्तत के लिए पिताजी वर्ड्स ढूंढने बहुत मुश्किल है। ऐसे भाई बहन जो कि अपनी परवाह किए बिना आपके वचनों पे चलते हुए दार्जिलिंग में जाके जैसे उन्होंने उनकी जान की रक्षा की, जलंधर में की और दिल्ली में भी की पहले, और हद पार करते हैं पिताजी। हम लोग यहाँ पर फेसबुक में जब भी ऑनलाइन होते हैं, हम लोगों का सबसे पहला काम होता है कि ये लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, और जैसे मीडिया ने पिताजी शर्म करके एट लास्ट न्यूज में हमारे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के बारे में भी अच्छा दिखाना और फुटेज बढ़ा दी है और ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया है। हम लोग पिताजी कोशिश करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके पिताजी। हमें रहमत करना, मैंने भी ग्रीनेस का प्रसाद लिया हुआ, सारी फैमिली में लिया हुआ पिताजी, रहमत करना कि हम भी अपनी सेवा प्रदान कर सके। जी बेटा, वाकई सेवादार अपने आप में बेमिसाल है और मालिक का रहमो करम है। और पिताजी आपकी रहमत से ये भी आपका थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने जैसे पीछे एमपी में, राजस्थान में सफाई अभियान किया, वैसे ही आपने ईस्ट इंडिया में भी एक ऐसा सफाई अभियान शुरू किया पिताजी, जो अपने आप में अनोखा कार्य है, अपने आप में एक मतलब दिव्य कार्य मैं कहना चाहूंगा पिताजी कि इससे जो फायदा हम लोगों को फिजिकली तौर पे होता है उससे ज्यादा पिताजी इंटरनली होता है। और पिताजी आई रियली थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो, दैट यू हैव ब्लेस्ड ईस्ट इंडिया विद दैट। और पिताजी जैसे हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स इसका पार्ट हमेशा बनना चाहते रहते हैं, और मध्य प्रदेश में मेरा छोटा ब्रदर गया था, एंड पिताजी फिजिकली तो हम अवेलेबल नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट पिताजी हमारी हाजिरी मंजूर करना है। जी बेटा, आशीर्वाद। इसके साथ साथ पिताजी रहमत जो आपकी और बढ़ती पिताजी के मेरा एक सपना था, मैं कुछ फाइनेंशियल तंगी के कारण एमबीए नहीं कर पा रहा था पिताजी। इस साल आपने उस एमबीए में भी एडमिशन दिलवाई थी पिताजी, आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि मैं आगे भी पिताजी ये एमबीए सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सकूं और अपनी नॉलेज को डेरे के लिए इन फ्यूचर पिताजी यूज कर सकूं पिताजी, रहमत करना। जी बेटा, आशीर्वाद। और पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी इतना कीमती टाइम देने के लिए। इसके साथ साथ पिताजी अगर हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई है पिताजी प्लीज माफ करना जी, धन सब। बचनों में गलती ना करो बेटा, बाकी मालिक माफ करने वाले। आशीर्वाद। धन सत्करुते रहे पिताजी। थैंक यू वेरी मच पिताजी, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ की साथ संगत कोई बात करना चाहती हो बेटा? माइक दे दे भाई, कोई बात करना चाहता है? यहाँ की साथ संगत आप तैयार लगा के रखा करो, स्पीकर वालों, साउंड वालों।
जी, आप पहले नाम बोलिए और फिर कोई सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कोई बात करना चाहें कर सकते हैं। पहले भाइयों की तरफ, बाद में बहनों की तरफ। पहले भाइयों की तरफ। जी, मेरा नाम सच्चिदानंद प्रधान है। जी प्रधान जी। 2004 जो बाबा आसीथिले मिसेस आमर सरपंच थिले, सरपंच कार्यक्रम चालू करूली फंक्शन पे बाबा हमको डाकिथिले, आम बाबा फंक्शन अटेंड करूँ 2004 रे। या पर गोटे फंक्शन है छत्तीसगढ़ रे, आंकर एठी जो माने बाबा मान अच्छी मुझे छत्तीसगढ़ जाई फंक्शन भी देखी, बाबा को देखा करी, बाबा को भी कही बाबा ओडिशा आसतु, ओडिशा आसिले आमर गौरव हम। तापर बाबा पूरी 2000 एबे बाबा आसती से निजुक कृतज्ञ मन करुच्ची, आसिले सदाबले आमर उज्जवल हम। जी, प्रिंसिपल साहब पास ही बैठे हैं। हाँ जी, बताइए। पिताजी ये बोल रही हैं 2004 में आप जब आए थे, आपके सानिध्य उनको मिला था और ये बहुत खुश थे। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ भी गए थे। हाँ। उधर आपके साथ पिताजी मिले थे। हाँ। और आप ये बार इधर आए, ये लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और करते हैं आपके चरण में पिताजी, बार बार आप इधर आइए और इधर सत्संग करवाइए पिताजी। जी बेटा, जी बेटा, जरूर आया करेंगे प्रधान जी, भगवान ने जब चाहा जरूर। मेरा पहले बार है, वही बता। स्वामी जी, गुरु हरिओम, मेरा नाम स्वामी अरूपानंद जी है। जी जी। मैं आपका बगल में हमारा आश्रम है, जी। हरिहरानंद गुरुकुलम क्रिया योग आश्रम। जी। तो हम चाहते हैं कि आपका चरण धूलि थोड़ा 5 मिनट का लिए आश्रम पड़ जाए तो हमें आनंद मिलता है। जी जरूर जी, आप जिम्मेवार जी। हम आपका परिसा है। अच्छा अच्छा, एकदम नजदीक है, मिनिमम 1 किलोमीटर भी नहीं होगा काम से। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर। हम जिम्मेवार भाई जाके मिलो आप, टोना जी मिल लो, अभी बात करते कर लो आप डॉक्टर साहब। अच्छा, तो बात करते हैं जरूर। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। ये मेरा पहली बार है, मैं आपसे मिला हूँ। मेरा नाम है समीर, मैं ही पूरी का रहने वाला हूँ, लेकिन ये मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। जी बेटा। पहले तो आपको मैंने पोस्टर में और टीवी में देखा हुआ था, लेकिन ये मेरा पहली बार है और पहले बार मिलके ही मुझे विश्वास हो गया कि आप में वैसा कुछ बात है जिसलिए इतने लोग आपके पीछे हैं। तो मेरा यही आपसे आपका आशीर्वाद चाहिए और हम पे अपना जो आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। जी समीर जी, बहुत स्वागत आपका। आशीर्वाद बेटा, भगवान खुशी दे और आप आते रहिएगा, भगवान खुशियां दे बेटा, आशीर्वाद। मेरा नाम है प्रतीक कुमार, मेरा भाई का नाम था, एक पैर छोटा है एक पैर लंबा है। भाई आया है आपका? हाँ आया है। कहाँ से हो बेटा आप? यहाँ से हो? नहीं, खड़गपुर से। जी बेटा, तो अभी आपके भाई को अभी बीमारों को प्रसाद देंगे, वो प्रसाद दिलवाइएगा। और यहाँ डॉक्टर साहब हैं बहुत बड़े बच्चों के, तो वो आपके पास ही इधर आए हैं, तो उनको दिखा लीजिए। डॉक्टर नैन, ये इस बच्चे को देख लेना, आपके पास ही है, वो तो उधर खो गए। धन धन सदगुरु तेरा ही है। गुरु जी, मेरा नाम आरती महंती। जी मोहंती जी। हमारा आश्रम तरफ से और मेरा परिवार तरफ से पूरी जिला का पिपली का एक श्रेष्ठ चारू कला का एक भेंट स्वीकार कर दिए। जी जी, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। गुरु जी नमस्ते। जी, मेरा नाम शंकर है। जी बेटा। हम लोग के ड्राइवर है सर। जी बेटा। आप काम से लग रहे हैं, थोड़ा आशीर्वाद हम चाह रहे हैं। जी आशीर्वाद बेटा, भगवान खुशी दे, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। जी मोहंती जी, बाद में मिल लीजिए, बाद में मिल लीजिए, अभी बाद में मिल लेना। जी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, मेरा नाम दिनेश गुप्ता है और मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आया हूँ पिताजी। हाँ बेटा। और सबसे पहले तो पिताजी आपको आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। जी। और पिताजी, मैं अपनी पत्नी को भी लेके आया हूँ अपने साथ में, वो वहाँ खड़ी है पिताजी अपनी बच्ची के साथ में। और मैं पूरी साथ संगत के सामने कुछ बयान करना चाहता हूँ पिताजी, जो मेरे साथ पिछले 2-3 साल में घटित हुआ है। एक मतलब सच्चा करिश्मा पिताजी, चमत्कार बोलूंगा कि पिछले मेरी शादी को पिताजी 6 या 7 साल हो गए थे
और 5 साल तक मेरे को कोई भी बच्चा नहीं था। मैंने हर तरह के टेस्ट, हर तरह की चेकिंग, सब चीज करवा लिया था, उसमें कुछ भी नुक्स नहीं आता था और कुछ पता नहीं लगता था। तो पिताजी, मैं आपसे बुधनी आश्रम में और बिलासपुर आश्रम में जब पिछली बार आप आए थे तो मैंने आपके सामने अर्ज की थी पिताजी कि मेरे को बच्चे की दाद दो, मैं बहुत परेशान हूं। तो पिताजी आपने वचन किया कि बेटा आप कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल लेना। तो पिताजी फिर हम आपसे दोबारा मिलने का मौका मिल गया मेरी मिसेज को, तो उन्होंने आपके सामने अर्ज की। और पिताजी, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिस्ट। मेरी पत्नी ने भी पिताजी आपके सामने यही अर्ज की थी कि भाई पिताजी मेरे पति आपसे मिले थे और आपने कहा था कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल लो, तो मैं तो आपके पास आ गई हूं, मैं कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तो पिताजी आपने अपने आप को छुपाते हुए ये वचन फरमाए थे, बेटा तेरा सारा काम कर दिया है, तू खाली एक बार हमारे वचनों पे फूल चढ़ा ले और एक बार डॉक्टर के पास चले जा मेरे कहने से। आप विश्वास नहीं करोगे पिताजी, दुनिया विश्वास नहीं करेगी, जिस डॉक्टर से हम 2 साल से 3 साल से इलाज करवा रहे थे, आपके कहने पे मैं दोबारा चला गया उसके पास और फिर दोबारा 1 महीने के बाद मैंने दोबारा टेस्ट करवाए तो डॉक्टर भी हैरान पिताजी, मैं भी हैरान, दुनिया भी हैरान। लेकिन पिताजी करने वाले आप हैं और मेरे को बहुत ही प्यारी बच्ची की आपने दाद दी है पिताजी। वो बच्ची वो अपनी माँ के पास में है पिताजी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद पिताजी। मैंने इसका कोई भी पंडित से किसी से भी नामकरण नहीं करवाया, वहां की साथ संगत भी सब इसको बड़े प्यार से बोलती थी कि तेरे को पिताजी ने ये दाद दी है और ये पिताजी के रूहानी मंडलों से आई है, तो सब इसको प्यार से ऐसी रूहानी बोलते थे। तो पिताजी मैं आपसे अर्ज करता हूं कि उस बच्ची को भी आप आशीर्वाद देके उसका पूरा नामकरण भी कर दो और इस गरीब को बस अपने चरणों से लगाए रखना पिताजी, और मैं बच्ची को अच्छे से पाल सकूं, उसको एक अच्छा इंसान बना सकूं। और मेरी इच्छा है पिताजी कि मैं उसको आंखों का डॉक्टर बनाऊं और फिर वो डेरे में आके ऑपरेशन करे, ये मेरी एक इच्छा है पिताजी, क्योंकि मैं भी हर साल आपकी कृपा से आंखों के कैंप में जाता हूँ सेवा करने, तो मैं अपनी बच्ची को आंखों का डॉक्टर बनाना चाहता हूँ पिताजी। इसकी माता का क्या नाम है? इसकी माता का नाम दीपिका है पिताजी, वो खड़ी है वो सामने आप। जी बेटा। नाम अक्षर दे दें या पूरा रखवा? पूरा रख दो पिताजी, बड़ी कृपा होगी आपकी, पूरा रख दो पिताजी। तो आप इसे आंखों का डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा नाम रख दें ताकि आपको याद हो, सुर नैना। ठीक है पिताजी, ठीक जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में पिताजी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर छत्तीसगढ़ वालों से हमसे कोई गलती होगी तो माफ कर दो और आप प्लीज छत्तीसगढ़ आओ पिताजी, सारी संगत आपका तहे दिल से इंतजार कर रही है पिताजी। जी बेटा, आएंगे जरूर। यही था कि छत्तीसगढ़ जाएं या उड़ीसा, तो इस बार उड़ीसा का प्रोग्राम बन गया क्योंकि इनको ज्यादा देर होगी शायद। आपको कितनी देर होगी उस एरिया में? पिताजी हमको 2.5 साल, 2.25 साल हो गए पिताजी, आप मार्च 2010 में आए थे। जी, तो इधर शायद ज्यादा देर हो गई जो, तो हम आएंगे, जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे और आगे से कोशिश करेंगे कि हर साल में एक बार हर जो स्टेट है उसमें जाएं, पूरी कोशिश करें। और पिताजी गरीब से कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना, लेकिन अपने चरणों से लगाए रखना पिताजी, मेरे सब कुछ आप हो पिताजी, सब कुछ। जी बेटा, भगवान देने वाला है, हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं, खाकसार हैं। वो भगवान अल्लाह राम सबका बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट है और वो उन रोगों को काट देते चुटकी में जिनका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं होता। वाकई ये सच है बेटा, कोई कर्मों में नहीं था, लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ने आपके कर्मों में बच्चा लिख दिया। ये भगवान की कृपा है, सो उसकी कृपा बेटा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, मैं भीमसेन इंसान पूरी बोल रहा हूँ। जी, ये उड़ीसा वासी की तरफ से हमारे एक विनती है पिताजी जी, ये हमारे उड़ीसा आपकी जो डेरा है सिरसा, अभी यहाँ से बहुत दूर पड़ जाते हैं पिताजी। ये हमारे विनती है सारे उड़ीसा की जनसाधारण की तरफ से, आप हर साल एक बार यहाँ चरण रखिए। जी बेटा, जरूर। यही हमने बोला कि कोशिश करेंगे कि हर साल हर स्टेट में एक बार जरूर आए, तो जरूर आगे से प्रोग्राम ऐसे सेटिंग करके, तो जरूर जब भी टाइम लगेगा जरूर बेटा एक बार कोशिश करेंगे। पिताजी जी, मैं रामेश्वर प्रधान केंद्रापड़ा जिला से आया हूँ। इस आश्रम से मैं 6 साल हो गया जुड़ा हुआ हूँ। जी 1999 में एक महाबात्या हुआ था, उड़ीसा के 4 जिला प्रभावित हुआ था। आपका दया से इसे 4 जिला को आपका रिलीफ पहुंचा था। मैं प्रार्थना करता हूं कि एक बार केंद्रापड़ा जिला से आपका सत्संग करा जाए।
जी जी जरूर, जिम्मेवार नोट कर लें और आगे से जब भी आए आने से पहले ही सारा सत्संगों का सिस्टम हो जाए। जरूर जरूर, इस बार तो नहीं, आगे से जरूर रखेंगे। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। पिताजी मैं एक स्टूडेंट राज इंसा। पिताजी मैं पिछले 6 महीने से ही छत्तीसगढ़ में जिंदल स्टील में जॉब कर रहा हूँ। पिताजी हम जहाँ पे खाना खाते हैं मेस में पिताजी, वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों बनता है पिताजी। क्या पिताजी खाना खाना चाहिए पिताजी वहाँ मेस में? बेटा बस अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखो। अब दुनिया में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि यहाँ मजबूरी बस जीव को खाना पड़ता है, लेकिन अपनी तरफ से ध्यान रखो, कोई बात नहीं, मालिक साथ है बेटा। गुरु जी धन धन सदगुरु तेरा जी। मैं श्रीकांत परिजा, हम पहले दिन ही आपको साथ मिला था। हाँ जी, आशीर्वाद मिला था जी। हम ये पूरी का है, 1 साल हो गया हम ये आश्रम जाना आना करते हैं। हमारा मिसेस भी आते हैं यहाँ से। जी जी। और हम सिरसा गया था, जो एडवोकेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो एडवोकेट कॉन्फ्रेंस में हम गया था और वहाँ से कुछ सीखा है। और इतना ही कुछ सीखा है जो हम यहाँ से आपको देख के इतना इम्प्रेसिव हो गया कि हम कुछ दान करना चाहते हैं। और वहाँ से देखा है कि वहाँ से कुछ दान लिया जाता है। कुछ कंसल्ट किया था वो सिरसा में। हमारा जो आंखें हैं, नेत्र, वो नेत्र दान हम करना चाहते हैं। जी जी। जो क्या आपके चरणों में हम हमारा नेत्र दान करते हैं, हम किसी को साज करने के मतलब में, और वो काम हमारा जो मन इच्छा है उसको पूरा करने के लिए हम आपत्ति कर रहे हैं, हम कहते हैं जी। और दूसरी बात है, ये दान बहुत बड़ा दान है, आंखें दान महादान, क्योंकि वहां और कोई दान नहीं लिया जाता। अगर आप स्वेच्छा से दान करना चाहते हैं, मरणोपरांत बॉडी दान, मरणोपरांत आंखें दान, आप आई डोनेट कर सकते हैं, बॉडी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो साइंस के काम आती है। तो आपने बहुत बड़ी बात है, आप यहाँ फॉर्म भरिएगा और आपका स्वागत। और बात करना चाहते हैं? दूसरी बात है, हमारा साथ, हम यहाँ से एडवोकेट है, हमारा जो सीनियर एडवोकेट है, आज भी पूरी बार का सबसे बड़ा एडवोकेट है, राम प्रसाद दास हमारा साथ आया है, मैं लेके आया हूँ उनको। वो कुछ खात एक लिखा है आपको पास भेजने के लिए, तो मैं कोशिश करेंगे कि आप एक खात आपके तरफ से आप राम प्रसाद जी आए हैं। राम प्रसाद जी जी, बहुत स्वागत राम प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने जो खत भेजा है जरूर पढ़ेंगे, आप दे दें बच्चे को। ये पढ़ के सुनाना है तो पढ़ के सुना दीजिए, जैसा आपका ख्याल है राम प्रसाद जी। इंग्लिश में लिखा है सर। जी जी सर, ऑल माई सफरिंग्स, पेन, फेल्यूर्स and deprived from grace of God are the effect of result of my sanchita karma, prarabdha karma and priyamana karma. The impressions of the above karmas are creating all sorts of problems and obstructions to get the grace of God. Though I am preparing myself to overcome those impressions accumulated in my mind, I pray to you me such power, give me such power which will destroy all the accumulated bad impressions in my mind and body, so that the direct light of the God will come to my mind and shall lead me to a righteous path to get relief from all those pains, sufferings and failures of life, and to get success in all spheres. जी आशीर्वाद, we pray to God they bless you everywhere. आशीर्वाद राम प्रकाश जी, आशीर्वाद, बहुत स्वागत आपका। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। हाँ जी पिताजी ओडिया रे मु कुछ कहया पई चाहूची, मते बळ दियंतो। पिताजी मु नरोत्तम दास, ओडिशार जाजपुर जिल्लार अटे। पिताजी मु जेतो ओडिशार थिली बहुत किछि उत्थान पतन सम्मुखीन होतले, आ विभिन्न प्रकार जेमती पान खाइबा अभ्यास मध्य मु जड़ित थिली। पिताजी 2004 रे मु प्रथम थर पई डेरा सचासुदा आसिली आ नाम नेली। तापर बहुत 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 प्रोग्रेस मो लाइफ रही। पिताजी मु जो व्यक्तिगत जीवन में मु अनुभव करछि, पिताजी जो लोक आपण ऊपर भरोसा रखिबो आउ नाम जप करिवो, सी जहा चाहिबो ताहा ताकू मिल जिवो, बहुत शीघ्र मिल जिवो। एहा मध्य मो लाइफ रे प्रमाणित हो सारी। पिताजी मोर गोटे पुओ थिला जार उम्र 5 वर्ष होता, किंतु कौन कारण तार मृत्यु हो गला।
तापर मु आपण पाखु आसीथिली आ जोड़ हस्ते आपण पाखरे मु अनुरोध करथिली कि पुनर्बार मो पुओ मो पाखु फेरी आसु। पिताजी आपणकर वचन थिला फेर फेरी आसीबो। ठीक 2 वर्ष परे पुनर्बार मते आ गोटे पुत्र प्राप्ति हला। आ एबे तार बयस 5 वर्ष। पिता से एलकेजी क्लास में पढ़ुची। जी बेटा। पिताजी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। नहीं, आपकी हमें समझ आ गई, क्योंकि आपकी भाषा जब आप बोलते हैं तो वो ज्यादा समझ आ जाती कि आपके बेटा था और वो गुजर गया था और फिर अब दोबारा से है और मालिक ने रहमत की, वो सारी मालिक की कृपा से सब हुआ है। और आप पहले नशे वगैरह करते थे तो आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी पिताजी। अब 2004 में आप लोग आए थे, जुड़े थे और आज आप प्रिंसिपल हैं बहुत बड़े स्कूल के। तो ये भगवान की कृपा है बेटा वाकई, क्योंकि आपके बोलने का अंदाज, क्योंकि पहले भी हम उड़ीसा में आते थे तो जो थोड़ा सा क्लियर बोलता है तो समझ आ जाता है, क्योंकि भगवान जाने कैसे, क्योंकि हमने कभी उड़िया पढ़ी नहीं और कभी सुनी नहीं, लेकिन जैसे आपने सारा बोला है शायद यही बोला है, उसका सारांश यही था। जी जी जी, ये भगवान जाने कैसे। जी बेटा। पिताजी ओडिशा एक प्राकृतिक विपर्यार देश। लोक माने बहुत प्रकार प्राकृतिक विपर्याय तो सम्मुखीन होता। तेणु मु समस्त ओडिशावासी तरफ अनुरोध करी पिताजी आपण प्रति वर्ष पिताजी एठी आसंतु, एठिकार संगत बढ़िबे आ लोक मान को पता चलिबो डेरा सच्चा सुदार महात्मा कौन, से माने जोड़िबे आ तांकर दुख दैन्य जंजाल सबु जाक दूर हो पिताजी। तेणु प्रति वर्ष पिताजी ओडिशा को आसंतु, ये ओडिशावासी तरफ आपण चरण में मोर विनम्र अनुरोध। जरूर बेटा जरूर, हर साल पूरी कोशिश करेंगे कि हर साल यहाँ पे आए और यहाँ की साथ संगत को पता चले। जी बेटा जरूर, और आप भी आया करना जब भी आएंगे। जी आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मते ओडिशा कहिया को बा ओडिया कहिया को साहस दियंतु, शक्ति दियंतु पिताजी। मु ओडिया आदमी है पिताजी। मोर डेरा ठारू 5 किलो बा 10 किलोमीटर घर, मो आछा सेवादार, मु सच्चा हृदय काम करुची पिताजी। मु जानुची पिताजी, मु चोरी कले मु जानी पारुची, भल कले मु जानी पारुची, जेहेतु मु सच्चा हृदय एटी सेवा करुची मु जानी पारुची पिताजी ऊपर मोर घोर विश्वास अछि। किंतु पिताजी मते एतिकी साहस दियो, मो परिवार एंटार को बहुत अच्छा सेवादार बना दो पिताजी, बहुत अच्छा सेवादार बनै दियो। मु एतिकी चाहूची पिताजी, आउ किछि मागुनी तुमको, मु किछि मागुनी, एतिकी चाहूची। गुरुजी मो माता अछंती, मो स्त्री अछि, किंतु आशीर्वाद दियो परिवार जेमती मोर अच्छा सेवादार हो जाऊंतु, मु एतिकी मागुची पिताजी, मु एतिकी मागुची। जी बेटा जरूर, आशीर्वाद है आपको। माता जी आपके जो भी परिवार आया है सबको आशीर्वाद। आपका 5-10 किलोमीटर इस साइड में है घर, 5-10 किलोमीटर इधर या इधर? आप घर 7 किलोमीटर दूर। 7 किलोमीटर। गाना सानुआ। अच्छा, तो आप आते हो हर बार आते हो रोजाना? हाँ जी। ठीक है, तो भगवान भी कमी नहीं छोड़ेगा बेटा, जो सेवा करते हैं मालिक कमी नहीं छोड़ता। हाँ हाँ, वो आपके माता हैं? माता जी आपके आए हैं। कहाँ भी इनके माता जी, उनको आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, बैठे रहने दे। हाँ हाँ, ये हाँ आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पहले दिन भी शायद आए थे, पक्का ख्याल में नहीं। आशीर्वाद, बैठ जाओ। जी, तो बहनों की तरफ कोई बात करना चाहता हो? बहनों की तरफ, माता बहनों की तरफ माइक वाले पकड़ ले, माइक ले बेटा जल्दी से। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप आते हो और बहुत जल्दी चले जाते हो, इसीलिए हम सबको बहुत दुख होता है। तो आप 4 साल बाद यहाँ उड़ीसा आए हो, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप 1 महीना और रह जाओ, तो हम सब खुश हो गए। बेटा ऐसा महीना तो बड़ा मुश्किल है बेटा, लेकिन हम मंगलवार से आए हैं तो आपके सेवा में है जितने दिन रहेंगे बेटा। जी शाम का टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम हम आए थे तो बहुत कम संगत थी, 8-10 लोग ही थे, तो इसलिए फिर शाम का टाइम रख दिया कि चलो आप दफ्तरों में जाते हैं, काम धंधा होता है, बिजनेसमैन है, तो शाम के टाइम। जी बेटा जरूर। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरी माता जी 5 साल हो गए ना,
ना गुरु मंत्र ले लिया और से मछली खा लिया। ओए, तो माता जी आए हैं क्या? आया था ना, ये गया गांव में। अच्छा, अब हैं क्या? नहीं, दूर भुवनेश्वर। अच्छा, तो जब आए तो उनको बोलो अगर आ जाएं तो अच्छी बात है, माफी ले जाएं। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। पिताजी, मैं बरार साहब की छोटी बेटी हूँ, स्निग्धा बरार, और मैं आपसे सत्संग के बाद एक बार मिलना चाहती हूँ। हम सब आपसे बात करना चाहते हैं जी। और हम आपसे एक विनती करते हैं कि आप हर साल हमारे उड़ीसा के उड़ीसा में आया करें। उड़ीसा में आप आते रहिए और हम आपसे हर रोज मिलना चाहते हैं। हाँ बेटा, जरूर स्वागत है बेटा आपका। आशीर्वाद, सारा परिवार सेवादार है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बाद में बात करनी कर लें बेटा, अब कर लें। हाँ जी पिताजी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। पिताजी, मोर माता वर्षे तले बस रे आसिला बेले वर्षे तले तांकर मुंड खराब होई अलग रास्ता रे फेरी जाइथिले। आमे तांको खोजी खोजी पाई नथिलु। 6 दिन परे पिताजी आपणक आशीर्वादरू तांको सुरक्षित अवस्था रे 6 दिन परे समुद्र किनारे चली चली जाउथिबार देखिले। साई लोक माने देखिले, किंतु 3 भरी सुना तांको बेकरे थिला। से सुरक्षित भाव सुना सहित तांकर जीवन धरी आम पाखरे पहुंचते। पिताजी, आपणक आशीर्वाद मोर माँ तो मो पाखरे पहुंची पारी। पिताजी, मोर यही अनुभूति आपन को जनाऊँ। पिताजी, धन धन जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। मालिक से प्रार्थना करेंगे बेटा, आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी प्रणाम। पिताजी, मैं बचपन से चाहती थी कि मैं जिससे शादी करूं वो नामी इंसान हो, और अभी आप मेरी शादी के बाद आए हैं तो मैं चाहती हूं कि मेरे पति आपका नाम ले, लेकिन अभी उनको मलेरिया हो गया है। पिताजी, आप उनको खींच के अपने पास लाए और नाम ले और जाम पिलाए, यही मेरी इच्छा है। पापा, धन धन सदगुरु तेरा जी बेटा, उनको ले आइए। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर भी आए हैं और दुनिया का सबसे छोटा हॉस्पिटल पूरी दुनिया में जो मशहूर है, उसमें बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। और यहाँ इंग्लैंड से सर्जन डॉक्टर हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब यहाँ पे आया, गरीबों के लिए फ्री है सब कुछ। तो बेटा उनको ले आए। अगर बीमार भी हैं तो भी इलाज भी करवा देंगे, और राम नाम से जन्म मरण का जो रोग है वो भी कट जाता है। तो उनको कोशिश कीजिए, लेके आइए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। गुरुजी, आपने कल बोला था कि वो इन्होंने बोला था ना, जो बच्चे गलती करते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो हाँ बेटा। भगवान की मर्जी होती है। तो मुझे ये लगता है कि गलत काम क्या होता है? बेटा, गलत काम किसी का दिल दुखाना, कोई भी बुरा कर्म जिससे किसी को ठेस पहुंचती हो। जैसे किसी जीव को काट के खाना है तो वो जीव को ठेस पहुंची तो वो बहुत गलत कार्य है। आप किसी का जमीन जायदाद को धक्के से हड़प लेते हैं तो ये बहुत बड़ा गलत कार्य है। आप ठगी, बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार करते हैं, ये बहुत बड़ा गलत कार्य है। आप किसी की चुगली, निंदा बिना वजह लगातार करते रहते हैं, ये गलत कार्य है। यानी जो लाइन से हटके, रास्ते से हटके, जिसे दुनिया थू थू कहती है, वो बुरे कर्म है। क्या प्रेम विवाह गलत है? बेटा, अगर हमारे धर्मों में जो शास्त्रों में लिखा है कि आप प्रेम है आपका तो एक हद तक रहिए, उससे आगे ना बढ़े, और माँ बाप की सहमति ले लीजिए, फिर सोने पे सुहागा है। पिताजी नमस्कार। हाँ बेटा। मो झील 5 वर्ष मैरेज है, तार गोटे छुआ नष्ट हो गला, किसी होनी। आशीर्वाद करंतु मो झील को गोटे बेटा टे दिंतु। प्रणाम। जी आशीर्वाद बेटा, मालिक से जरूर दुआ करेंगे आपके लिए। आशीर्वाद। गुरुजी, शांति सदा बेले हो थोड़ा आप गुड़िया बता दें बेटा। वो बोले उनके बेटे को आशीर्वाद दीजिए, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए, उनका बेटा का अच्छा हो, वही बोल रहे। जी बेटा, कहते आप भजन सुमन करो, भगवान जरूर कृपा करेंगे, और बेटा भी अगर करे तो और भी अच्छा है। इनको बता दें बेटा उड़िया में। पिताजी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा, हाँ बेटा।
प्रसाद वाले प्रसाद ले आए भाई, सारी संगत को प्रसाद दीजिए, लाइए। और जो बीमार हैं, अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो भगवान से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, प्रसाद ले लें। और यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं, वैद्य जी आए हैं, आयुर्वेदा का हम भी पढ़े हैं, तो आप कोई भी बीमार है तो यहाँ टोटली फ्री है, खास करके उनके लिए जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, तो उनके लिए यहाँ इलाज डॉक्टर आए हैं। हॉस्पिटल एक छोटा सा गाड़ी है, उसमें बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, सब कुछ है उसमें, तो आप वहां दिखा सकते हैं। यहीं पे शेड के नीचे वो गाड़ी लग जाएगी, यहीं होती है बाद में, यहीं गाड़ी लग जाती है। डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, तो आप दिखा सकते हैं। और जितनी बार दवा लेनी है पहले आधा घंटा राम का नाम जपो। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर ने बोला तो दिन रात राम का नाम जपो, मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला भगवान मानना आपने है जी। हाँ बोलिए बेटा, अगर बात कर सकते हैं, वैसे पूछ के बता दें क्या कहना चाहते हैं। उड़िया पूछ के बता दें बेटा, इनको आपको समझ आ जाएगी उड़िया की, और का और ही ना बता देना कुछ। अगर हिंदी बोलते हैं तो ठीक है। तो प्यारे सत्संग जियो, जरूर भगवान ने चाहा आपके यहाँ पूरी में सत्संग है। और दूसरा, यहाँ सफाई का महाअभियान जो दिल्ली में हुआ, जयपुर में हुआ, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में कई जगह पे हुआ, और जोधपुर, बीकानेर, कई जगहों पे बीकानेर में हुआ, तो इधर भी पुरी में भी हो रहा है वो सफाई का महाअभियान। और साथ में सत्संग है अगले दिन, नेक्स्ट डे, तो आप सत्संग में आइए, परिवार को लेके आए। वहाँ यहाँ भी ग्राउंड है, यहाँ तो छोटी सी जगह है, तो वहाँ ग्राउंड में, कोई भी ग्राउंड है, कौन सा है ये तो जिम्मेवार बता दें भाई बोल के, तो उस ग्राउंड में सत्संग है। आप बोलें कौन सा है, आप कहाँ, हाँ आप बोल दें ताड़ा बोनिया ग्राउंड, रामनाम सदगुरु ताड़ा बोनिया पिताजी, ताड़ा बोनिया आ गया, यही है हाँ जी जी, ताड़ा बोनिया ग्राउंड है जी। तो वहाँ पे सत्संग है, क्योंकि काफी देर बाद आपसे मिले हैं। और पहले यहाँ जब सत्संग ज्यादा की थी तो बहुत समझ आती थी आपकी, अब भी आती है, लेकिन कई जो बिल्कुल ठेठ भाषा बोल जाते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है उड़िया की। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बेटा? राम नाम जपते रहो, ध्यान लगे ना लगे। जो इस कलयुग में भगवान का नाम जपेगा, चाहे ध्यान लगता है ध्यान नहीं लगता, हम आपको गारंटी देते हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा, वो कभी खाली नहीं जाता। चाहे ध्यान में बैठो, समाधि में जाओ, समाधि में ना जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस जुबान से अगर ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा ईश्वर वाहिगुरु भगवान, अरबों नाम है उसके पर, वो सुप्रीम पावर एक है। जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, उस ओंकार सुप्रीम पावर का एक बार जो वो नाम ले लेगा, एक बार नाम भी मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होता है। इसलिए आप ये मत सोचो कि ध्यान नहीं लगता, आप जाप करो सही, बस उसका फल जरूर मिल जाना है आपको बेटा। आशीर्वाद। तो प्यारे सत्संग जी, देश विदेश में सत्संगत अपना काम धंधा करते हुए लाइव वीडियो पर 973 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रही, सुन रही हमें नजर आ रही है। तो ये हाँ जी, तो उन सबको आशीर्वाद। वीडियो पे हमारे सामने है, अलग अलग देशों में है। कनाडा में है जी, सरी बीसी, एब्सफोर्ड, एडमंटन, कैलगरी, विनिपेग, टोरंटो, ब्राम्पटन, सबको आशीर्वाद कनाडा वाले। इटली, बरगामो, तरवीजो, बरोना, फ्लोरेंस, लतीना, रोम, बरेशिया, सत्संगत बैठी है, आशीर्वाद आशीर्वाद। अमेरिका, सैक्रामेंटो, फ्रीमोंट, इंडियाना, बोस्टन, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, अंटलाटा, तो आपको भी आशीर्वाद सारे अमेरिका की सत्संगत को। जर्मनी में बर्लिन और ऑरिच, आपको भी आशीर्वाद। ऑस्ट्रेलिया में है जी मेलबोर्न, सिडनी, पर्थ, एडिलेड, आप सबको भी आशीर्वाद। यूएई, अजमान सिटी, मसाफी, करामा सिटी, शारजाह, आबू धाबी, आप सबको बहुत आशीर्वाद। फिलीपाइंस, मनीला में सत्संगत बैठी है, उनको भी आशीर्वाद। बाकी देशों में है बीजिंग, चाइना, पुर्तगाल, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, दोहा, कतर, कुवैत, साउथ अफ्रीका,
और भारत में तो सब जगह साथ संगत बैठी है लाइव पे, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, भगवान आपको खुशियां दे। कहीं भी आप रहते हैं वहां रहते हुए अलख जगाएं, मालिक रहमत करने वाले हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए, उसके बाद जाने का विचार है। समय अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, यहां रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। जी धन धन सद्गुरु तेरेश्रा समस्त को हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची, समस्ते भाई और भौणी मैंने आपण स्थान में बसी रुहतु। आज्ञा मैंने कहीं ठिया हूँ ना, दयाकोरी आज्ञा मैंने आपण जगार ही बसी रुहतु। गुरुजी जो पर्यंत जाई ना, तेणु आपण मैंने कौन प्रकार ठिया हूँ ना, आज्ञा मैंने आपण मान जगार ही बसिक रुहतु। तेणु धन धन सद्गुरु तेरेश्रा, धन धन सद्गुरु तेरेश्रा। धन धन सत्तरेश्वर बसंतु। आज्ञा भौणी मान को अनुरोध करुच्ची, बसी रुहतु। बाद में ना बीमारी का बोलेंगे, बीमारी का बचा देंगे। धन धन सद्गुरु तेरेश्वर बसंतु। आज्ञा माने बसंतु।